उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पोलिंग बूथ पर माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की है। पोलिंग बूथ पर जातिगत समीकरण के आधार पर पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति होगी, जो वोटर लिस्ट पर नजर रखेंगे। सेक्टर प्रभारी को पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति की जिम्मेदारी दी गई है। मंडलम अध्यक्ष पन्ना प्रभारियों के संपर्क में रहेंगे, उनकी रिपोर्ट कमलनाथ तक पहुंचाएंगे। संगठन महामंत्री चंद्र प्रभाष शेखर ने कहा कि कोई भी पार्टी चुनाव योजना में सभी समीकरणों का ध्यान रखता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव में धर्म के आधार पर समाज क्यों बांटती है। चंद्र प्रभाष शेखर ने कहा कि जातिगत आधार पर नियुक्ति का मतलब यह नहीं है कि उसी जाति से नियुक्ति होगी, उस जाति में लोकप्रिय किसी दूसरी जाति के नेता की भी नियुक्ति हो सकती है। हम चाहते हैं कि जो जाति बाहुल्य है उनका भी वहां पर समर्थन उनका प्राप्त हो। भाई बीजेपी तो सरेआम धर्म के आधार पर बांटती है। वो धर्म के आधार पर देखते हैं, गत विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया। तो जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर काम करते हैं, अगर वो हमारे बारे में पूछे तो हम क्या कहें? पहले उनको ठीक होना चाहिए। और उधर कांग्रेस में जातिगत आधार पर पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। बीजेपी ने कहा कि जातिगत आधार पर संगठन में नियुक्ति कर जातीय संघर्ष को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो पलटवार करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी को दलित विरोधी बताया। जातीय आधार पर नियुक्ति करने की बात कहकर जातीय उन्माद और जातीय उन्माद फैलाकर बढ़ाकर जातीय संघर्ष की तरफ कांग्रेस इस चुनाव को ले जाना चाहती है। इसलिए समाज को कांग्रेस से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अब इनके पास में वहां कार्यकर्ता नहीं, केवल और केवल दंगा उन्माद ही एक सहारा बचा है। आत्मग्लानि और कुंठा से भरे होकर वो दूसरी पार्टियों पर इस तरीके के आरोप लगाने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले इस बात की सफाई दे कि रोज जो है दलितों पर अत्याचार क्यों हो रहा है। उनका राज अभी मुश्किल से 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में वही पुराने बलात्कार, वही पुरानी कहानियां फिर से चालू हो गई हैं। तो ये जो मुंह काला कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, पहले उस पर अपना जवाब दें और बाद में किसी पार्टी के संगठन या उसकी कमजोरी या उनकी चर्चा करें। संदीप भमरकर लगातार हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, बहुत आसान शब्दों में और विस्तार से जरा बताएं, किस तरह की ये जातिगत नियुक्ति है जिस पर बीजेपी को ऐतराज है? देखिए, बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी पोलिंग बूथ मैनेजमेंट का काम शुरू किया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है राजनीति में, लेकिन पहली दफा हम कागजों में लिखा हुआ देख रहे हैं कि जो पत्र लिखा गया है कि सेक्टर के बाद में मंडल बनेंगे, मंडल के बाद में नीचे पोलिंग बूथ स्तर पर हर पेज, यानी एक पोलिंग बूथ पर अलग अलग पन्नों में अगर बांटा जाए तो हर पेज पर मतदाता जो लिखे होते हैं उसका एक प्रभारी बनाया जाएगा। और चूंकि आमतौर पर यह देखने में आता है कि पोलिंग बूथ पर किसी न किसी जाति का बाहुल्य होता है, जो वोटों को एक ही तरफा गिरते हैं उनके वोट, और उनको प्रभावित करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी इसी तरह का काम करती है। ये हम देखते हैं मैनेजमेंट का एक फंडा है जिसमें कहा जाता है कि यदि विरोधी कंपनी या कॉरपोरेट अगर किसी तरह का काम कर रहा है और वो कामयाब है तो उसकी नकल करने में कोई गुरेज नहीं होता। अब ये फंडे आमतौर पर राजनीति में देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि राजनीति में दूसरे राजनीतिक दल को फॉलो करना या उसकी नकल करना ठीक नहीं माना जाता। लेकिन कांग्रेस ने यहां पर उसी तर्ज पर काम करना शुरू किया है जिस तरह से बीजेपी करती आई है। बीजेपी ने पन्ना प्रमुख बनाए, पोलिंग बूथ प्रभारी बनाए, तो यहां पर कांग्रेस ने भी उसी तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया है। शायद कांग्रेस ये सोच रही है कि इसी तर्ज पर जो कामयाबी हासिल करती है कांग्रेस भी वही करे। हालांकि यदि पन्ना प्रभारी नाम को हटा दिया जाए तो राजनीतिक दलों में, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, बीजेपी कांग्रेस के अलावा भी हो, वो काम इसी तरह पोलिंग बूथ पर करता है। जातिगत बाहुल्य के आधार पर प्रभारियों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन यहाँ पर पहली दफा कागज में लिखा हुआ आ गया है और इसीलिए ये सारा बवाल मचा हुआ है। जो इलाके में प्रभावशाली जातियां हैं, अगर उन्हीं के बीच में से किसी को प्रभारी बनाया जाएगा तो शायद वो जाति खुश हो सकती है। ये एक धारणा बनाई है कांग्रेस ने और इसीलिए उन जाति को अपने पक्ष में वोट करने के लिए उसी जाति के किसी शख्स को प्रभारी बना दिया जाए, ये फंडा अख्तियार किया है और कमलनाथ ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। ये कागज़ भले ही अभी नज़र आ रहा हो, लेकिन ये काफ़ी पुराना है। इन 27 सीटों पर
इस तरह का काम शुरू हो चुका है, कई जगह नियुक्तियां भी हो चुकी हैं और बीजेपी तो इसी तरह चुनाव लड़ती है और इसीलिए चूंकि ये कागज़ बाहर आ गया है, जातिगत आधार पर नियुक्तियां करना इसमें लिखा गया है और इसीलिए ये पूरा बवाल मचा हुआ है। हालांकि हम देखें तो चाहे वो वोट देने वाला हो या वोट लेने वाला हो, यानी नेता भी अगर टिकट भी मांगता है तो वो अपनी जाति को ही आधार बनाता है। तो जातिगत राजनीति होना मध्य प्रदेश या देश में कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब भी जातियों का उल्लेख किया जाता है इस तरह का बवाल ये सभी राजनीतिक दल बराबर रूप से मचाना शुरू कर देते हैं। बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।